अगर आप किसी नए रिसर्च पेपर को पढ़ करके उसके आइडिया को किसी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, यू विल इमीडिएटली गेट स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी। किसी भी विदेशी आदमी का अपना ध्यान आकर्षित कर सकते हो। लेकर के पहली बार आए हैं और मशीन लर्निंग के इस कोर्स के थंबनेल को देख करके, तो बता दूं मेरा नाम डॉक्टर रामगोपाल सिंह है और आई एम बाय प्रोफेशन प्रोफेसर इन फिजिक्स एंड पिछले ऑफलाइन लेकर के अगर बात करूँ तो पिछले 20 सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। उसमें पोस्ट ग्रेजुएट से लेकर के अंडर ग्रेजुएट PhD स्टूडेंट भी हैं। और मशीन लर्निंग चूँकि एक ऐसा विषय है जो कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लॉजिक्स कई कॉम्बिनेशन है, तो इसीलिए पिछले कुछ सालों में अपनी रिसर्च के लिए मैंने इसको बेसिकली सीखना शुरू किया था। रिसर्च इन सेंस जैसे कि अगर आप मेरा गूगल स्कॉलर देखोगे तो रिसेंटली मीन पिछले 3-4 सालों से मैंने स्टार्टेड किया है। जैसे एनवायरमेंटल बेसिक डाटा होता है। सपोज आप किसी लोकेलिटी में रहते हो, जैसे आप किसी तराई रीजन में रह रहे हो या आप नेपाल या ऐसे हिली एरिया में रह रहे हो जहाँ क्लाइमेट बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट करता है और बहुत ही ड्रास्टिकली वो भी चेंज हो जाता है। तो ऐसे में आप वहाँ के मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स आपके पास बहुत सारे होते हैं और लोगों ने उन मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स के बेस पे बहुत सारे मॉडल्स बना रखे हैं। मतलब विंड कंडीशन कैसी हो, ह्यूमिडिटी कंडीशन कैसी हो, तो उस पर किस तरह का मॉडल प्रिडिक्ट करने के लिए कि मौसम कैसा हो सकता है, ऐसे मॉडल बना रखे हैं। लेकिन अब आप ये भी देख रहे हैं कि क्लाइमेट डिफ्यूज भी होते हैं। क्लाइमेट की सिचुएशन भी आज से 10 साल पहले जो थी आज बदल चुकी है। जिस तरह से तूफ़ानी इलाके जहाँ होते थे अब वहाँ उतने तूफ़ान नहीं आते, जहाँ वो नहीं होते तो वहाँ आते हैं। जहाँ बारिश नहीं होती तो वहाँ बाढ़ आ रही है, जहाँ बाढ़ का हिसाब रहता था वहाँ एवरेज से कम बारिश हो रही है। तो ये एक शिफ्ट होता रहता है। तो इतना सारा डाटा जब आज की डेट में हमारे पास आता है तो उन डाटा से हम बहुत कुछ उसे इवेल्युएट कर सकते हैं, उससे हम कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं। और जिस तरह से मशीन लर्निंग के टूल्स यहाँ पर मौजूद हैं तो उन मशीन लर्निंग के टूल से हम एक बेहतर इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं, हम बेहतर तरीके से आउटपुट निकाल सकते हैं, हम एक मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। तो हालांकि शुरुआत तो इस पर्सपेक्टिव से मशीन लर्निंग को सीखने की हुई थी, लेकिन जब मैंने इसको देखना शुरू किया, तमाम तरह के कोर्सेरा के कोर्स, edX के कोर्स, स्टैनफोर्ड, NPTEL, यूट्यूब, तो एक चीज़ मैंने देखी कि यूट्यूब पर एक बड़ी मात्रा में जो लोग हैं दे आर मोटिवेटेड टू ट्रेन द इंडस्ट्री रेडी पर्सन्स। इंडस्ट्री रेडी पर्सन मतलब आपको इस तरह से ट्रेन करने के वीडियोस हैं, ऐसे हैं कि आप कैसे टेंसर फ्लो कैसे चलाओ, कैसे केरास पे काम करो, कैसे आप कीगल से डाटा सेट, ऐसे आर्बिट्री कोई डाटा सेट लो, उसके ऊपर आप कुछ फंक्शनिंग करनी शुरू करो, स्केलेट का कुछ, मतलब तमाम तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, हगिंग फेस से लेकर तमाम तरह के ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको इस तरह के मतलब टॉय मॉडलिंग पे आपको काम करना सिखाते हैं, सो दैट यू आर गेटिंग रेडी फॉर द इंडस्ट्रीज। लेकिन एक चीज़ है जो एक बहुत बड़ा गैप है जो मुझे दिखता है, और क्योंकि मैंने फील किया जब मैं सीख रहा था मशीन लर्निंग, तो वो गैप मैंने महसूस किया, वो ये है कि नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी मशीन लर्निंग। देर आर टू टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, आई वुड से देर आर टू टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। एक है यूनिवर्सिटी मशीन लर्निंग और एक है इंडस्ट्री मशीन लर्निंग। अब आप कहोगे भाई ये क्या चीज़ है, यूनिवर्सिटी मशीन लर्निंग और इंडस्ट्री मशीन लर्निंग क्या है? इंडस्ट्री मशीन लर्निंग जिस पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, यूट्यूब से लेकर के तमाम तरह कोर्सेरा और हर तरफ मिल जाएंगे। मैं यूट्यूब की बात करता हूँ, फ्रीली अवेलेबल कोर्सेज और पेड कोर्सेज की बात करता हूँ। यूट्यूब के थ्रू जो लोग बेचते हैं, कोर्सेज को सेल करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये कहा जाता है कि आपकी प्रायर नॉलेज क्या है, कोई बात नहीं। आपने बीटेक कर लिया है, क्या भी किया है, कोई बात नहीं। आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप जो है तमाम तरह के जो टूल होते हैं इंडस्ट्री में, जैसे प्री ट्रेंड मॉडल है। इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए, इंडस्ट्री को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको कितना आता है, इन सेंस कि आप उनका काम कर सकते हो। आपने किसी तरह से प्री ट्रेंड मॉडल्स के साथ कैसे काम करना है वो आपको आता है, यू आर गुड फॉर इंडस्ट्री। आप कम पैसा मांगोगे, आपको वहाँ पर पहुंचा दिया जाएगा। इफ़ यू नीड नॉट टू नो अ लॉट अबाउट द मैथमेटिक्स, आपको उसके पीछे के मैथमेटिक्स मालूम है कि नहीं, उसके पीछे की फिलॉसफी मालूम है नहीं, उसके पीछे का लॉजिक मालूम है कि नहीं, बशर्ते आपको चलाना आता है। अब कुछ लोग इसमें कहते भी हैं कि जैसे मान लीजिए भाई मुझे ड्राइविंग करनी है, तो मैं ड्राइवर बनना चाहता हूँ, मुझे बस चलानी आती है, मुझे गियर चलाना बदलना आता है, चाबी घुमानी आती है, स्टीयरिंग घुमानी आती है, लेफ्ट मुड़ने पे इंडिकेटर चलाना आता है, दैट इज़ मोर देन इनफ। मुझे क्या ज़रूरत है ये जानने की कि उसमें थ्रस्ट कैसे आता है, मुझे क्या ज़रूरत है जानने की कि उसके अंदर इंजन की जो वर्किंग है उसमें किस तरह की एडवांसमेंट है, मुझे क्या ज़रूरत है उसके अंदर सर्किटरी जानने की, लाइट कैसे जलती है, बल्ब कैसे जलता है। ठीक है, तो यानी कि मतलब है आपने मान लिया है कि आप आजीवन सिर्फ एक ड्राइवर की तरह से ही रहोगे, आप कभी भी उसको
मतलब उस लेवल पे नहीं जाओगे कि आप थोड़ा उससे बढ़ के बात करो, थोड़ा सा गहराई में जाके बात करो। आप सिर्फ ड्राइवर की प्रोफाइल पे रहोगे, और ड्राइवर कभी भी रिप्लेस किए जा सकते हैं। आपकी उम्र हो जाएगी, आप रिप्लेस कर दिए जाओगे। बट इफ़ यू आर अ ड्राइवर हु नोज ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो, देन एट एनी टाइम आप ड्राइवर से हट करके इंजन एक्सपर्ट या सर्किटरी एक्सपर्ट या डिज़ाइन एक्सपर्ट या इस तरह की चीज़ों को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप इंडस्ट्री के हिसाब से आप प्री ट्रेन मॉडल को आपको सीखना आप आते हो तो आप कर लेते हो। ऐसे ही आपको जो डाटा है, डाटा सेट कहाँ से आ रहा है, उसके अंदर की क्या बारीकियां हैं उसके बारे में नहीं मालूम, बट डाटा को मर्ज करना आता है। आपके पास दो मॉडल हैं, उनको आप मिक्स कर सकते हो, आपस में क्लब कर सकते हो। यू आर इफ़ यू नो दैट, ओके, इंडस्ट्री कहेगी ठीक है, हमको ऐसे लोगों को बुला लो, ये दे कैन वर्क। और यही इस पे डाटा है। अब इस पे जॉब है, इस पे पैसा है, इस पे सपने हैं, सब कुछ है। कंपेरेटिवली ये रिलेटिवली आसान काम है। आपको खाली पाइथन की थोड़ा सा उस तरह की बेसिक जानकारी हो, देन आप जो है टेंसर फ्लो पे इंच करके और बहुत सारे तरीके से बहुत सारे वीडियो इस पे काम कर रहे हैं। बट दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी क्रूशियल, क्योंकि यहाँ पर हमें सिखाया जाता है, हमें सिखाया जाता है 1980 की बात, आज से 50 साल पहले 1980 में। और खास तौर पे मैं नाम लेना चाहूँगा टॉम मिशेल का, प्रोफेसर टॉम मिशेल। टॉम मिशेल की जो बुक है मशीन लर्निंग की बुक, जो कि आपके सिलेबस में जरूर से जरूर लिखी होगी, टॉम मिशेल की मशीन लर्निंग की बुक फ्री अवेलेबल है यूट्यूब, गूगल पे आप टॉम मिशेल की बुक आप डालोगे एंड यू विल गेट द फर्स्ट लिंक जिसमें कि आप डाउनलोड कर सकते हो। आप उस किताब को पढ़ो, उस किताब को जनरेशंस ने पढ़ा है। अगर मैं बात करूं ऑल्टमैन की, जो ओपन एआई के फाउंडर हैं, उन्होंने वो किताब पढ़ी है। शायद ही ऐसा इस दुनिया में मशीन लर्निंग की फील्ड में काम करने वाला कोई व्यक्ति होगा जिसने टॉम मिशेल की बुक को ना पढ़ा हो। दैट इज अ बाइबल ऑफ मशीन लर्निंग। बाइबल इन सेंस, आप कहोगे सर 50-40 साल पुरानी बुक की आप बात कर रहे हो, यहाँ टेक्नोलॉजी रोज की रोज बदल रही है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मेरी बात भी समझो, बेसिक्स नहीं चेंज होती, लॉजिक्स नहीं चेंज होते। और आज की किताब में आज चाहे आप ओरेली की बुक ले लो, चाहे मैनिन की बुक ले लो, कोई भी बुक आप उठा के देख लो, कोई भी ऑक्सफोर्ड, तमाम तरह के लोग बुक पब्लिश कर रहे हैं इस पर। दे आर मोर फोकसिंग ऑन द टूल्स, जो कि आज के डेट में टूल्स यूज कर रहे हैं क्योंकि उसकी डिमांड है। बट ये जो बुक है ये आपको बताती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टास्क क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या होता है, मॉडल लर्निंग क्या होती है, लर्निंग क्या होती है, हाइपोथेटिकल स्पेस, हाइपोथेसिस स्पेस कैसे बनाते हो, वेंडर स्पेस आपका मतलब स्पेसेस इंफॉर्मेशन कैसे होता है, आप किस तरह के मॉडल, किस तरह के हाइपोथेसिस स्पेस का चुनाव करो ताकि आप अपने मॉडल को सही से ट्रेन कर दो। आपका जो इंडक्टिव बायस होता है, वो इंडक्टिव बायस किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है आपके मॉडल सिलेक्शन को। आपको इंडक्टिव बायस का मतलब क्या हो गया, इंडक्टिव बायस होता क्या है। अच्छा, क्या आप अगर आप आज की डेट में आप करो मैं मशीन लर्निंग जानता हूं, ओके, इफ यू नो द मशीन लर्निंग प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। नाउ जस्ट टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैथमेटिकल रिलेशन, दिस मैथमेटिकल आइडिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैथमेटिकल आइडिया, एंड यू आर सेइंग दैट यू नो द मशीन लर्निंग। तो ये मेरा कहने का मतलब ये इतना है कि मशीन लर्निंग की जानकारी का मतलब होता है यू मस्ट नो दिस काइंड ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये मैथमेटिक्स कह क्या रही है, ये मैथमेटिक्स इंडक्टिव बायसिंग किस बात को कह रही है, ये समझना है आपको। और वही लोग लीडर हैं, वही लोग क्रिएटर हैं जो कि इसको या ऐसी चीजों को समझ रहे हैं। तमाम तरह के रिसर्च पेपर हर दिन बेहतरीन से बेहतरीन रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं मशीन लर्निंग की फील्ड में, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो। आपको शायद मालूम ना हो, अभी 21 तारीख को एक बहुत बड़ी डिस्कवरी मैं कहूँगा हुई है, जो कि डीप सीक की तरफ से हुई है, जहां उन्होंने OCR का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया है इन द LLM मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल में जो टोकनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, उस टोकनाइजेशन प्रोसेस को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है, एकदम क्रांति ला दी है। 21 तारीख को, 21 अक्टूबर 2025 को पेपर पब्लिश हुआ है। मैं उस अभी पेपर को मैं पढ़ रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको टोन डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और होपफुली कुछ दिनों में वो वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा कि व्हाट इज द डीप सीक OCR मॉडल, वो किस तरह से लार्ज लैंग्वेज मॉडल को
रिवोल्यूशनाइज कर रहा है। और बहुत अच्छा उसके आखिरी का जो पोर्शन है उस पेपर में, जिसमें उन्होंने राइटर्स ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि जैसे हमारी ह्यूमन मेमोरी होती है कि हम जो अभी पढ़े हैं, अभी जो देखे हैं, उसको याद रखते हैं। पुरानी चीज़ें धीमी 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 होती चली जाती हैं, लेकिन रहती हैं। अगर कोई रिवाइव कर ले, कोई पुरानी फोटो हमारे पास आ जाए, एकदम से वो मतलब यादाश्त तरोताज़ा हो जाती है। तो यादाश्त तरोताज़ा होने वाला जो लॉजिक है, उसको अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की बात चल रही है। और जो मैंने शुरुआती देखा है उसमें यह है कि जो एनवीडिया का एक बेसिक जो जीपीयू है, उस पे 2 लाख पेजेस को एक दिन के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं, उसको एक तरह से कह लो एब्जॉर्ब कर सकते हैं विदाउट यूजिंग अ ह्यूज मशीन, जस्ट अ बेसिक एनवीडिया 100 GM जीपीयू सिस्टम। तो बेसिक्स मतलब बेसिक तो नहीं कहूँगा, ठीक ठाक, बहुत बड़ा भी नहीं है। एक जो एनवीडिया का जीपीयू सिस्टम है जिसमें आप एक दिन में 2 लाख पेजेस को टोकनाइज कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग, दिस इज वेरी ह्यूज थिंग। और अगर कंप्रेशन रेट 10 से 20 गुना कर दिया जाए तो ये वैल्यू और बढ़ जाती है। और सबसे खास बात ये है उस पेपर की कि आप उसके थ्रू आप 97% तक की एक्यूरेसी भी मेंटेन करते हो। आप 10 गुना कंप्रेशन करके ये सब करते हो। लेकिन जब आप पेपर पढ़ते हो तो यू नीड द बेसिक मैथमेटिक्स, वेरी बेसिक मैथमेटिक्स, यू नीड द सेट थ्योरी, यू नीड सम वेरी गुड बेसिक मैथमेटिक्स, और आप उसको समझ जाते हो। आप समझो, दुनिया में उन लोगों को मशीन लर्निंग में एज मिलेगा जो कि कंज्यूमर नहीं बनना चाहते हैं, प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं। अगर आप किसी नए रिसर्च पेपर को पढ़ करके उसके आइडिया को किसी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, यू विल इमीडिएटली गेट स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी। किसी भी विदेशी आदमी का अपना ध्यान आकर्षित कर सकते हो। तो आप, मेरा ये कहना है कि जो यूनिवर्सिटी मशीन लर्निंग है, ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसको कि आपको समझना है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं मशीन लर्निंग को यूनिवर्सिटी मशीन लर्निंग में आपको पढ़ाऊंगा। मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स की, मैं बात करूंगा लॉजिक की, मैं बात करूंगा उन कॉन्सेप्ट्स की जिनको कन्वर्सनलाइज करके इसके अंदर बताया जा रहा है, उन बेसिक चीज़ों की जिनको कि इसको समझाया जा रहा है, जो उसके पीछे काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आप इस कोर्स को पढ़ रहे हो, जैसे अगर मैं बात करूं AKTU, तो AKTU में अगर आप सेमेस्टर 3 में हो तो आपको डिपार्टमेंटल इलेक्टिव शायद 1 या 2 है, आई थिंक डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 2 है, उसमें BCS 055 इस कोड का एक मशीन लर्निंग एंड टेक्निक्स करके एक पेपर है, वो मिलेगा। तो अभी मैं उसको ही फॉलो कर रहा हूँ। अलावा इसके आप किसी भी और यूनिवर्सिटी के हैं तो आप देखिएगा, ये पहला इंट्रोडक्शन होता है मशीन लर्निंग का आप लोगों के लिए 3rd सेम में। तो आप इस पेपर को, इन वीडियोस को वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। रही बात जहाँ तक की, तो नोट्स मैंने प्रिपेयर कर दिए हैं। ये वो नोट्स हैं जिसको कि मुझे आपको डिलीवर करने, ये सारे नोट्स हैं जो मैं आपको डिलीवर करूंगा टाइम टू टाइम। आई विल ट्राई, चाहे इसमें जितनी मैथमेटिक्स हो। मैंने कोशिश की है बेसिक मैथमेटिक्स आपको समझाने की, बेसिक लॉजिक समझाने की। मैथमेटिक्स तो मैं नहीं कहूँगा, बार बार मैथमेटिक्स कह के आपको डराऊंगा नहीं, तो आपको उन लॉजिक्स को मैंने कोशिश की है समझाने की। और ये नोट्स आपको मैं दे दूंगा, और नोट्स कैसे दूंगा वो आपको आगे आने वाले वीडियोज़ पर भी आपको बता दिया जाएगा। सो पर्पज़ मेरा ये है कि अब ये वीडियोस आपके लिए काम के होंगे कब, अगर आप जस्ट एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं। तो जस्ट एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो फिर एक 1 शॉट वीडियो हम लेके आएंगे जब एग्ज़ाम आएंगे, आपके आने वाले होंगे। क्योंकि एक रात पहले ही तो पढ़ना है, तो एक रात पहले पढ़ना है तो आपको हम 15 दिन पहले वो 1 शॉट वीडियो आपको दे देंगे, 1 यूनिट का एक 1 शॉट वीडियो दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। तो अभी आप भले ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा दिमाग को प्रेशर नहीं देना है, मशीन लर्निंग का बीटेक कोर्स में एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन मुझे करना वरना नहीं है मशीन लर्निंग, वो मेरे बस की बात नहीं है। वो तो फैंसी था, प्रोडक्ट बिक रहा था। मैं गया यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में, तो वहाँ मेरे सामने सजा के रखे गए कि भाई तुम CS लेना चाहोगे, कि CS इन्फॉर्मेशन लेना चाहोगे, कि डाटा साइंस लेना चाहोगे, क्लाउड कंप्यूटिंग लेना चाहोगे, कि ब्लॉकचेन लेना चाहोगे, कि AI ML लेना चाहोगे। तो मैंने बहुत सारे AI ML के वीडियो देखे। मैंने सोचा कि लॉर्ड ChatGPT का नाम सुना है तो चलो ChatGPT के नाम पर AI ML का मैं बीटेक ले लेता हूँ। अगर इस तरह से आपने चुनाव किया है तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से दिमाग पे दबाव डालेंगे। लेकिन अगर आप सीखने के मकसद से हो कि भैया बड़ा पैसा लगा दिया है, इस समय इस चीज़ को सीखने के समय लाओ सीख लेते हैं, तो तमाम तरीके हैं आपके पास सीखने के। किताबों सीखिए, यूनिवर्सिटी सीखिए, और थोड़ा सा योगदान मैं भी कोशिश करूंगा इन वीडियो के थ्रू आपके पास हो जाए। तो यूनिवर्सिटी मशीन लर्निंग में हम उसके पीछे की ये पढ़ेंगे कि क्या होता है, हम पढ़ेंगे कि क्यों होता है, और इनके बीच में क्या किसी तरह कोई रास्ता है। जिनको क्यों कह रहे हैं उनको क्या पूछ सकते हैं, जिनको क्यों क्या कह रहे हैं उनसे क्यों पूछ सकते हैं। इसके पीछे के लॉजिक क्या है, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है। जैसे अगर मैं बहुत ही छोटा सा एक एग्जाम्पल दूं,
यूनिट नंबर 1 में एक टॉपिक आता है इंडक्टिव बायस। अभी आपने कन्वोल्यूशन नहीं पढ़ा है, अभी आपने CNN नहीं पढ़ा है, अभी आपने ये सब नहीं पढ़ा है, और आप जस्ट सिंपल सी चीज़ें आप जानते हो, मशीन लर्निंग पहली यूनिट की बात है। तो इंडक्टिव बायस क्या होता है, मैं कैसे समझाऊँ आपको इंडक्टिव बायस है। तो जरा समझो ऐसे, मान लो कि तुम कहीं गए और तुम किसी व्यक्ति से पहली बार तुम्हारा परिचय हुआ, उसने तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब तुम्हारे मन में 1000 सवाल चल रहे हैं कि पता नहीं कैसा व्यक्ति हो, जानता तो हूँ नहीं मैं, क्या कर दे क्यों कर दे। वहां पर आप एक अजम्पशन मानते हो, एक निर्णय लेते हो। निर्णय ये लेते हो कि चलो इसको दोस्त मान लेते हैं, तब तक जब तक कि इसकी हरकतें इसको किसी दूसरी कैटेगरी में ना रखने लायक हो जाएं। कहने का मतलब ये है कि मैं इसको दोस्त मान करके इससे बात करता हूँ, इससे वार्तालाप करूंगा, इससे ट्रेड करूंगा, इससे कम्युनिकेशन करूंगा, ये मान के कि मित्र है। अरे तब तक मैं इसको मित्र मानता रहूंगा जब तक मुझे इसके खिलाफ इसकी शत्रुता कोई सबूत न मिल जाए। ये मैंने एक बायसिंग कर ली। अगर मैं ना करूं तो मुझे हमेशा ओवर थिंकिंग में रहूंगा कि भगवान जाने क्या करे, क्या करूं कि ना करूं, ये करूं कि ना करूं, वहां जाऊं कि ना जाऊं। एक अजम्पशन आप मानते हो ना, तो ऐसे ही इसी को ही हम इंडक्टिव बायसिंग कहते हैं। इसी को इंडक्टिव बायसिंग है। सिंपल सी चीज माने, भाई दोस्त मान लेते हैं। तो जैसे अगर आपके पास अब आपने कोई डाटा देखा, उस डाटा के अंदर जो डाटा के रिलेशन है इनपुट और आउटपुट में, जो लेबलिंग है या जो आपका जो बेसिक उसकी जो इनपुट आप दे रहे हो, उन इनपुट आउटपुट में आपने कुछ रिलेशन देखे, लेकिन वो रिलेशन जस्टिफाई मतलब अभी कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। तो आप कहोगे अरे यार कंफर्म तो हो नहीं रहे, बहुत सारी संभावनाएं इसके बीच में हो सकती हैं, XY का रिलेशन तो कई तरह से हो सकता है, क्या करूं मैं, क्या करूं। तो आप क्या करोगे, जो जितनी संभावनाएं आपके दिमाग में आ रही है उसमें सबसे सिंपल संभावना को आप मान लेते हो। चलो मान लें यही है, लीनियर ही है, सिंपल मान लो, इंडक्टिव बायसिंग को सिंपल मान लो, और फिर आप अपने मॉडल के हिसाब से काम करना शुरू करोगे। और ये भी मानोगे कि उसमें वो हाइपोथेसिस आपके मानेंगे, हाइपोथेसिस स्पेस में वो हाइपोथेसिस है। मे बी आई एम बीइंग थोड़ा टेक्निकल हो रहा हूँ, बट आप इस तरह के बेसिक अजम्पशन मान करके अपना मॉडल ट्रेन करना शुरू करते हो। तो आपको सबसे पहले ही जो मॉडल ट्रेन करना है, डाटा देना है, ये सब सीखना है। इसके पीछे फिलॉसफी क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जो टॉम मिशेल की, मैं अगर बार बार नाम लूंगा टॉम मिशेल का, तो टॉम मिशेल इज गोइंग टू बी द रेफरेंस बुक फॉर माई दिस लेक्चर्स। उनके ही बुक के आधार पर ही मैं अपनी सारी बातचीत यहाँ पे करूँगा। और इनके किसी भी समय अगर आपको समझना है, और ज़्यादा पढ़ना है, और ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करना है, तो उसको मैं कोड कर दूंगा कि भाई आप टॉम मिशेल की बुक है, इसमें जाकर के चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 1 में इसको पढ़ लीजिए। और वहाँ पर वो फ्री बुक है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो, खरीद सकते हो, जो भी है आप ले सकते हो। पुरानी बुक है, बहुत महंगी नहीं मिलेगी, तो आप उसका इंडियन एडिशन आप वहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं आपको मोटिवेट करूँगा कि आप उसको पढ़िए। और यकीन मानिए, अगर आपने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, न्यूरल नेटवर्क, इनको थोड़ा सा बृहद तरीके से सीखना शुरू किया, इनको थोड़ा सा बड़ा जनरस तरीके से सीखना शुरू किया, और मेहनत लॉजिक को एब्जॉर्ब करने की तैयारी के साथ शुरू किया, आप जब उसकी प्रोग्रामिंग में जाओगे ना तो मक्खन लगेगा। तो प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, नए तरह के ग्रामर है, नए तरह के सिंटैक्सेस हैं, नए तरह के वोकैबुलरी है, अपनी बात को कहने का तरीका है, गणित को कहने का तरीका है, अपनी बात कंप्यूटर को समझाने का तरीका, और कंप्यूटर के द्वारा उसकी बात को खुद के लिए बताने का तरीका है। दैट इज जस्ट प्रोग्रामिंग इज जस्ट सिंपल अ टूल, ठीक है। लेकिन आपको तर्क मालूम है, तभी तो आप एक खास तरह के तर्क को थोड़ा ट्विस्ट करके आप प्रोग्रामिंग में एक इंक्लूजन कर सकते हो। दुनिया अलग तरीके से सोच रही है, आप थोड़ा अलग तरीके से सोचना शुरू किया। ऐसे हम लोग देखेंगे कि लिस्ट एंड कट ऑफ मेथड हो गया, चाहे कैंडिडेट एलिमिनेशन मेथड हो गया, चाहे इंडक्टिव बायस मेथड हो गए। ये मेथड के पीछे लॉजिक है, एक लॉजिक नहीं काम किया, फिर ये लॉजिक हाँ ये बेहतर है, ये लॉजिक हाँ रिस्की है बट अच्छा है। इस तरह से हम कोशिश करेंगे इस चीज़ों को एनालिसिस करने की। तो चलिए मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में। हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द मशीन लर्निंग, एंड द वेरी फर्स्ट यूनिट दैट इज व्हाट इज लर्निंग एंड हाउ ह्यूमन लर्निंग इज डिफरेंट फ्रॉम द मशीन लर्निंग, एंड what is the TPE method, task performance and experience method, and लर्निंग प्रॉब्लम क्या होती है, लर्निंग प्रॉब्लम क्यों, किस तरह के प्रॉब्लम को लर्निंग प्रॉब्लम कहते हैं, और मशीन लर्निंग सिस्टम जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे सामने क्या चैलेंज होता है। हम कोई मशीन लर्निंग सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, यहाँ डिज़ाइन करने का मतलब मैं एक तरह से मॉडल वगैरह की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपका क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए, आपको क्या एल्गोरिदम फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे बात करेंगे। ऑन व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड विद, एंड व्हाट इज द कंसेप्ट लर्निंग, व्हाट इज द कंसेप्ट, एंड सिंपल हाइपोथेसिस स्पेस, देयर आर मैनी थिंग्स। और इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 1 पूरी कवर कर लेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, और आप मेरे ख्याल से इफेक्टिवली उनको अच्छे से तैयार भी कर लेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।